गांव को उज्जवल बनाए, आदर्श गांव बनवाने वाले। हाँ जी, हाँ जी। मेरा गांव मेरा परिवार। जी हम आए हुए गिरधरपुर गांव में, हमारे साथ सरपंच नरेंद्र जी हैं और हम आपको बताना चाहेंगे नरेंद्र जी न धर्म की राजनीति करते हैं न जाति की राजनीति करते हैं, गांव का विकास करवाना चाहते हैं, विकास पर चर्चा करना चाहते हैं। और नमस्कार नरेंद्र जी। नमस्कार जी। नरेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या विकास कार्य आप करवाना चाहते हैं? जी, हमारे गांव में वैसे तो ज़्यादा समस्या नहीं है, फिर भी समस्याओं को लेकर मैं आपको बताता हूँ। पानी की समस्या, जैसे पानी की ठीक है हमारे गांव में, पीने का पानी नहीं आता? नहीं, पानी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है पानी की। लेकिन गांव में कुछ समस्याएं भी हैं। इसको गांव में जो गलियां हैं वे थोड़ी क्षतिग्रस्त हो रही हैं, उनको ठीक करवाना है। साथ में जो हमारे गांव में जोड़ हैं उनकी चारदीवारी नहीं हो रखी, तो उनकी चारदीवारी करवानी है। और खेतों के रास्ते हैं उनको धीरे धीरे पक्का करवाना है। और साथ में लेके जो हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए अभी फिलहाल हमारे गांव में एक पार्क बनवाया गया था, लेकिन वो क्षतिग्रस्त हो रखा है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो हमारी इच्छा है कि एक गांव के आसपास नज़दीक, जहां बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे आराम से जाके खेल सकें, उनके लिए एक पार्क की व्यवस्था करनी है। तथा लाइटिंग की व्यवस्था भी नहीं है हमारे गाँव में फिलहाल, धीरे धीरे लाइटिंग की व्यवस्था करवानी है। और जो छोटे बच्चों के लिए हमारा स्टेडियम है नहर से थोड़ी आगे चल के, तो उसमें ना तो उसमें इसके ट्रैक की व्यवस्था है, और घास वास अड़ंगा मतलब उसमें ज़्यादा जम रहा है, धीरे धीरे उसको कम करना है। स्टेडियम में कोच आते हैं? कोच नहीं आते हमारे गांव में, ना ही उसमें क्या नाम है बिजली की व्यवस्था है, ना ही पानी की। तो हमारा प्रयास यही है कि धीरे धीरे इसमें ट्रैक बनवाना है घास लगवा के, जिससे बच्चे रोड पे घूमने जाते हैं तो उनको ये समस्या ना आए कि वे स्टेडियम से कहीं बाहर घूमने के लिए जाएं। किस खेल से संबंधित ज़्यादा खिलाड़ी गाँव में? अब फिलहाल तो बच्चे फुटबॉल खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रखे हैं, तो ज़्यादातर बच्चे फुटबॉल ही खेलते हैं। जो बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर मेडल जीत के लेके आएंगे, आपके चाहे फुटबॉल के हो, चाहे कुश्ती के हो, चाहे अन्य खेल से संबंधित हो, तो उन्हें पंचायत स्तर पर भी सम्मानित करवाओगे? हाँ बिल्कुल जी, ये तो हमारा गांव इस चीज़ में तो और भी आगे है। धीरे कभी कभी हमारे गांव के पास है एक रिलायंस स्कूल, तो उसमें बच्चे आते रहते हैं कभी कभी मेडल लेके, तो गाँव के बड़े बुजुर्ग उसका पूरा सम्मान भी करते हैं स्कूल में जाके। तो हमारा भी यही प्रयास है कि हम अपने गांव के बच्चों के लिए जितना ज़्यादा हो सकता है उसका जो भी सामान है उसका प्रयास करेंगे। ज़्यादातर किसान नहीं है हमारे, किसान हैं? हाँ जी। तो किसानों के लिए को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे, क्योंकि किसानों की आबादी ज़्यादा है गांव में, तो विशेष रूप से किसानों के बारे में पूछना चाहेंगे। अभी जो भी है तो वो सुविधा उपलब्ध कराएंगे धीरे धीरे। समय पर उपलब्ध करवाओगे? जैसे खाद की समस्या रहती है, किसानों को समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता, तो मतलब कोई जैसे सरकारी दुकान खुलवाओगे या कोई इस प्रकार की योजना लेके आने वाले हो ताकि उनको खाद बीज टाइम पर मिल सके? हाँ जी, यही प्रयास है कि एक हमारा छोटा गांव, ज़्यादा बड़ा गांव भी नहीं है, तो एक खाद बीज की दुकान की व्यवस्था करवाई जाए। तो उसको हम धीरे धीरे कार्य में लगे हुए हैं। तो फिलहाल तो अभी यही सोच रखा है जी, स्ट्रीट लाइट का हमने, क्योंकि गांव में बिल्कुल अंधेरा रहता है ना, यहाँ क्या नाम है सरकारी की तरफ से कोई मूलभूत सुविधा दी जा रही है। कितनी आबादी है गाँव में? गाँव की आबादी हमारी है जी 1100 के आसपास। 1100 के आसपास? हाँ। पूरे गाँव में स्ट्रीट लाइट लगवाओगे? हाँ जी, मतलब पूरे गांव को चमका दोगे? बिल्कुल बिल्कुल जी, निर्मल और आदर्श गांव बनवाने वाले? हाँ जी, हाँ जी। मेरा गांव मेरा परिवार, मैं अपने परिवार के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं होंगी उनको करवाने के लिए मैं जहाँ भी जाना होगा मैं वहाँ जाऊँगा। आपने प्रस्ताव में क्या क्या दिया है? प्रस्ताव में जी जितने भी काम है हमारे गांव के, बाहर खेतों के रास्ते, गांव की गलियाँ, जोड़ की क्या नाम है दीवार, जो भी मतलब छोटे छोटे काम को लेकर बड़े बड़े सभी लिख के रखे हैं। गांव में जो तालाब है उसका सौंदर्यीकरण करवाना चाहते हो, उसका हाँ, क्या क्या काम होगा उसमें जी? एक तो दीवार करवाई जाएगी, उसकी छटाई करवाई जाएगी। कॉलेज कितनी दूरी पर है लड़कियों का? ये हमारे यहाँ कोसली पड़ता है जी, नज़दीक। तो लड़कियां कैसे जाती हैं? ये यहाँ जो ऑटो वगैरह होती है उनसे सफ़र करती हैं, मतलब प्राइवेट व्हीकलों से जाती हैं, तो आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है उनके लिए? अभी फिलहाल तो कोई नहीं है, मतलब कोई रोडवेज बस नहीं आती? नहीं जी। तो ग्रामीण जैसे बाहर जाते हैं अन्य गाँव में या कोसली जाते हैं तो किस प्रकार जाते हैं? वो सब अपने पर्सनल व्हीकल से? तो यार बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि गांव में कोई बस ही नहीं आती। हाँ जी बिल्कुल, कोई भी बस नहीं आती। अगर एक आधी आती है। बस को लेके तो हमारे गांव में पहले शुरू से ही दिक्कत रहती है। जो बाहर जॉब करते हैं तो उनके लिए भी परेशानी है। हमारे गांव में एक बस आती है सुबह 8 बजे, उससे पहले कोई बस नहीं है।
और इसके अलावा कोई ऐसी समस्या जिस पर चर्चा करना विशेष रूप से जरूरी गांव है? में शिक्षा सत्र व्यवस्था कैसी है शिक्षा की? शिक्षा स्तर जी, पहले स्कूल था हमारे गांव में, तो उसमें बच्चे भी जाते थे पहले। तो वो पता नहीं स्टाफ की तरफ से दिक्कत आई है, क्या दिक्कत आई है, वो धीरे धीरे करके वो हमारा स्कूल था तो वो भी बंद हो गया है। तो उसको स्कूल चालू करवाने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे और क्या कुछ किया जा सकता है उसको? देखो जी, अभी क्या नाम है, हमारा तो प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ भेज के तो स्कूल को दोबारा सुचारू रूप से चालू करवाया जाए। बच्चे कम होने की वजह से बच्चे कम होने की वजह से दिक्कत आई है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी। इस कारण ये जो हमारा स्टाफ था वो बाबेपुर वाले स्टाफ में कर दिया, क्योंकि दोनों कॉलेज में आपस में नज़दीक हैं, तो ज़्यादा उन्होंने वो समझ के वहाँ ज़्यादा बच्चे थे तो इसलिए स्टाफ भी दुखी पा रहा था, तो उस चक्कर में उन्होंने वहाँ बाबेपुर में शिफ्ट कर दिया। यहाँ जो कई हमने देखा है कुछ गांव में गरीबों के जैसे परिवार पहचान पत्र में त्रुटि पाई गई हैं, तो वो शिकायत रही है कि ग्रामीणों की भी और सरपंच साहब की भी शिकायत रही है कि ग्रामीण हमारे पास आते हैं कि कुछों के पीले कार्ड बन गए और कुछों के कट गए। ये तो जी सबसे बड़ी समस्या रही है हमारे इसमें। अभी भी लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। जिस आदमी का मतलब जायज़ था उनका तो क्या नाम अभी भी चल रहा है, और जिनका बिल्कुल जायज़ था उनका तो कट गया, और जिनका नहीं बनना था उनका बना हुआ है। तो ये हमारे गांव के लिए एक बड़ी समस्या है। गांव में CSC सेंटर भी है और काफ़ी बाहर से कैंप लगे हैं, लेकिन फिर भी इस समस्या का सोल्यूशन नहीं हुआ है। गांव में जो कच्चे रास्ते हैं खेतों के, उसको लेकर क्या प्रयास करने वाले? वो सभी जी हमने प्रस्ताव भी दे रखा है, तो धीरे धीरे करके उनको सभी को पक्का करवाएंगे। और हमारे साथ आज सरपंच नरेंद्र जी से, तो नरेंद्र जी गांव को निर्मल और आदर्श गांव बनाना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो परिवार है वो भी सबसे इस चीज़ में आगे रहा है, और आगे भी हम आगे ही रहेंगे इस चीज़ में। हमारा यही प्रयास है।